सब्सक्राइब चैनल स्टडी टाइम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज मेरा टॉपिक है पास्ट सिंपल टेंस। आज मेरा टॉपिक कौन सा है? पास्ट सिंपल टेंस। प्रेजेंट और फ्यूचर में पढ़ा के आया हूँ, अब पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है। उसके बाद पास्ट कंटिन्यू होगा। तो पास्ट सिंपल टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन से हेल्पिंग वर्ब है? ओनली डिड, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब एक ही है और डिड है। तो वर्ब देखेंगे कि वर्ब सेकंड फॉर्म, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी? वर्ब सेकंड फॉर्म। तो पास्ट सिंपल टेंस का मतलब मैं बताता चलूँ तो पास्ट सिंपल टेंस का मतलब है कि कोई ऐसा काम हुआ जो अनकरीब हुआ और हो गया है, ठीक है। जैसे कि मैंने किताब उठाई, मैंने पानी पिया, तो ये हो गई एग्जाम्पल। हेल्पिंग वर्ब ओनली डिड, वर्ब सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी, जैसे कि गो, वेंट, गॉन। तो गो भी नहीं होगा, गॉन भी नहीं होगा, वेंट होगा, ठीक है। बट व्हेन assertive tense change to interrogative, then remember second form verb, second form of the verb change to first form of the verb, ठीक है। ये बता रहा है कि अगर ये बता रहा है कि अगर आपका जो टेंस है वो असर्टिव है, ठीक है। प्रेजेंट पास्ट सिंपल टेंस में, प्रेजेंट सॉरी पास्ट सिंपल टेंस में, तो अगर आपका टेंस असर्टिव है और आप उसको इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो एक तो सेकंड फॉर्म खत्म हो जाएगा। असर्टिव में सेकंड फॉर्म होगा और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सेकंड फॉर्म खत्म हो जाएगा, वो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। ये यही चीज़ बताना चाहता है। और उसके बाद अब हो गया कंपोजिशन ऑफ द टेंस, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ द टेंस, तो कंपोजिशन ऑफ टेंस में आ गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो असर्ट के लिए मैंने ये एरो लगाया है। तो एग्जांपल लिखा है मैंने, शी अरेंज्ड अ बेड फॉर मी, शी अरेंज्ड अ बेड फॉर मी। ये सेकंड फॉर्म में इस्तेमाल किया है मैंने, क्योंकि टेंस जो है वो असर्टिव है। एग्जांपल लिख दिया। और अब हम आगे इंट्रोगेटिव पे, ठीक है। अब हम आगे इंट्रोगेटिव पे। तो जब हम इस टेंस को इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब है इसका डिड, ये रखा। डिड शी अरेंज था, तो अब होगा अरेंज, ठीक है। ये मैंने खुद यहाँ पे सर्कल निकाला है कि आपको समझा सकूं कि ई डी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा, जस्ट अरेंज फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगा। डिड शी अरेंज अ बेड फॉर मी, डिड शी अरेंज अ बेड फॉर मी, ठीक है। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल क्यों नहीं करते? तो उसकी यही वजह होती है कि ये जो हमने डिड लगाया ये डू का सेकंड फॉर्म डिड है, ठीक है। डू डिड, इसके लिए हम दूसरा सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अब आ गए हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों एक ही साथ में। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, तो हमने रखा डिड, डिड शी, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के साथ ही नेगेटिव बनाने के लिए हमने नॉट का इजाफा किया। डिड शी नॉट अरेंज अ बेड फॉर मी। अगर इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों हो तभी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगा, अरेंज इस्तेमाल होगा। डिड शी नॉट अरेंज अ बेड फॉर मी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों ही साथ में, ठीक है। तो अब ये पास्ट सिंपल टेंस तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। तो ये हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के तो हम देखेंगे सबसे पहले कि हेल्पिंग वर्ब। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक वाज होता है, दूसरा वर होता है। तो वाज का यूजेज कहाँ पर करना है, वर का यूजेज कैसे और कहाँ पर करना है, ठीक है। वाज का इस्तेमाल सिंगल चीज़ों से करना है या प्लूरल से, और वर का सिंगुलर से या प्लूरल से। तो ये मैं यहाँ पर ही बता देता हूँ। वाज का इस्तेमाल होगा सिंगल चीज़ों से, जैसे कि ही, शी, इट एंड सिंगल नेम्स, ठीक है। सुमेर, अली, अहमद, नईम, शाहिद। वर इस्तेमाल होगा प्लूरल चीज़ों के लिए, जैसे कि यू, वी, दे, ठीक है। वर प्लूरल चीज़ों के साथ इस्तेमाल होगा, वाज सिंगल चीज़ों के साथ इस्तेमाल होगा, सिंगल सब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है। और उसके बाद नीचे लिखा हुआ है वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस इंग। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी? वर्ब की जो फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, और फर्स्ट फॉर्म के साथ ही साथ प्लस इंग होगा, ठीक है। आई एन जी इंग का इजाफा करना है। तो नीचे लिखा हुआ है
कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेंस। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेंस तो हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? फर्स्ट फॉर्म होगी। तो लिखा हुआ है द हॉर्स वाज रनिंग, द हॉर्स वाज रनिंग। ये कौन सा सेंटेंस है? ये है असर्टिव। हर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वाज रखा क्योंकि सिंगल सब्जेक्ट के साथ वाज इस्तेमाल होगा। अगर अगर प्लूरल सब्जेक्ट्स होगा तो जैसे कि अगर इस जगह पे हार्सेस होता तो हम वर रखते, वाज नहीं रखते। ठीक है, हार्स वाज रनिंग, तो ये रन हो गया फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ इंग लगाया तो ये हो गया हमारा रनिंग। दी हार्स वाज रनिंग, ये हमारा हो गया असर्टिव टेंस पास्ट कंटिन्यूस का। और उसके बाद हम आएंगे इंट्रोगेटिव पे। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव पे सब सब्जेक्ट है हार्स, तो हार्स से पहले क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा वाज, वाज हार्स रनिंग। ठीक है, वाज हार्स रनिंग, ये वैसे ही रहेगा। इजाफा एक ही चीज़ का होगा, वो है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, चेंज द प्लेस। वाज पहले इधर था हार्स, ठीक है, ये देखिए इधर वाज था, अब इधर हार्स है, इधर वाज है, तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। अब नेगेटिव, तो नेगेटिव बनाने के लिए हम कैसे बनाएं? तो नेगेटिव द हार्स वाज नॉट रनिंग, तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या होगा? वाज के साथ ही साथ आपको नॉट रखना है क्योंकि नेगेटिव बनाना चाहते हैं। दी हार्स सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही साथ आपने नॉट लगाया। दी हार्स वाज नॉट रनिंग, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव। उसके बाद इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों साथ में, तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों हम साथ में कैसे बनाएं? दोनों साथ में इस तरह से बना सकते हैं कि पहले ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है, इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए क्या होता है कि सब्जेक्ट से पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब रखते हैं हम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वास। ठीक है, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए रखा हमने वास, और ये हो गया हमारा सब्जेक्ट वाज हार्स, तो हार्स के साथ ही नॉट रखना है। पहले क्या होता था, अगर आपको जस्ट ओनली नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको नॉट लगाना है। अगर इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों बनाने हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के, तो क्या होगा? सब्जेक्ट की इस तरफ हेल्पिंग वर्ब होगा और सब्जेक्ट की इस तरफ नॉट होगा। वाज हार्स नॉट रनिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों साथ में। तो मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे दूसरे भी टेंस आप बना सकते हैं। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमारा मुकम्मल हुआ। अब हम आएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस पर। तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद ही हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब है कोई ऐसा काम जो पास्ट में हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हो गया, मतलब मुकम्मल हो गया। तो उसके हेल्पिंग वर्ब हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैं हेड। ठीक है, जैसे कि पास्ट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब कौन सा था? डेड था, एक ही था। तो हेल्पिंग वर्ब इसका भी कितने हैं? इसका है हेड, एक ही है। जैसे कि पास्ट सिंपल का था, पास्ट परफेक्ट का भी ऐसे ही है, हेड ओनली। और वर्ब, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी? हेड है तो जाहिर सी बात है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होगा, वर्ब थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। जैसे कि गो, वेंट, गॉन। इस चीज़ में ऐसे है कि अगर पास्ट परफेक्ट टेंस की आप सेंटेंस बनाना चाहें तो सबसे ज़्यादा आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म जितने भी आपको याद होंगे, जितने भी आपको थर्ड फॉर्म याद होंगे, उतने ही आप पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस बना सकते हैं। तो एग्जाम्पल लिखा है मैंने, अली हैड प्रोमिस्ड मी। अली क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हमने रखा हेड, और हेड के बाद हो गया प्रोमिस्ड क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्रोमिस्ड मी। अली हैड प्रोमिस्ड मी, ये हो गया हमारा असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव के बाद हम आएंगे इंटरोगेटिव पे। इंटरोगेटिव ये हो गया। इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या होता है कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, तो हमने रखा हेड, उसके बाद सब्जेक्ट रखा अली, हेड अली प्रॉमिस्ड मी। तो ये कौन सा हो गया हमारा? इंटरोगेटिव हो गया। हेड अली प्रॉमिस्ड मी इंटरोगेटिव हो गया। सब्जेक्ट से पहले हेड रखा, जाहिर सी बात है आप समझ जाएंगे अब, क्योंकि पहले भी मैंने समझाया है।
उम्मीद तो यही है, बिल्कुल आपको समझ में आता होगा। और अब है नेगेटिव। नेगेटिव अगर जस्ट हम नेगेटिव ही बनाना चाहें तो होगा सब्जेक्ट, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का इजाफा, उसके बाद प्रॉमिस्ड मी। तो ये हो गया अली हैड नॉट प्रॉमिस्ड मी। अली हैड नॉट प्रॉमिस्ड मी। तो ये हमारा कौन सा हो गया? नेगेटिव, क्योंकि हेड के साथ हमने क्या इस्तेमाल किया? नॉट इस्तेमाल किया। और उसके बाद है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के लिए हमने रखा हेड, तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। और उसके बाद हमने रखा सब्जेक्ट अली। ठीक है, हेड अली। नेगेटिव के लिए हमने अली के साथ नॉट रखा, प्रॉमिस्ड मी। ठीक है, हेड अली नॉट प्रॉमिस्ड मी, ये हमारा कौन सा हो गया? इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों साथ में हो गए। ठीक है, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों साथ में, हेड अली नॉट प्रॉमिस्ड मी। तो ये हो गया अब हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट मैंने आपको बताया, अब हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ने। तो इसके हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, एक ही है। जैसे कि पास्ट परफेक्ट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब था? जस्ट हैड था। और हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस इंग, जैसे कि कंटिन्यूअस टेंस में होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और उसके साथ इंग का इजाफा हो। तो ये हो गया अब हमारा कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हो गया सब्जेक्ट प्लस हेड बीन, मतलब हेल्पिंग वर्ब, प्लस वर्ब, उसके साथ इंग प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हेड बीन प्लस वर्ब, उसके साथ इंग प्लस ऑब्जेक्ट। तो असर्टिव बनाया है हमने, आई हैड बीन वांटिंग यू। ठीक है, आई हैड बीन वांटिंग यू। और उसके नीचे है शी हैड बीन रिफ्यूजिंग। आई क्या है? सब्जेक्ट, हेड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, यहाँ हमने पहले सब्जेक्ट रखा और उसके बाद कहता है हेड बीन रखो, तो हमने हेड बीन रखा। उसके बाद कहता है कि वर्ब, तो हमने वर्ब रखा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो हमने ऑब्जेक्ट रखा। आई हैड बीन वांटिंग यू। और उसके बाद है नीचे शी सब्जेक्ट, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, शी हैड बीन रिफ्यूजिंग। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ इंग। और अब आ गए हम इंट्रोगेटिव पे। तो इसके लिए कहता है कि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले हेड रखा, हेड आई बीन, बीन इस तरफ होगा क्योंकि इंट्रोगेटिव कंटिन्यूस का है, परफेक्ट कंटिन्यूस। हेड आई बीन वांटिंग यू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के लिए आपको पता है सब्जेक्ट से पहले हेड रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव हो जाएगा। हेड शी बीन रिफ्यूजिंग, तो ये भी हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। ठीक है, अब हम आएंगे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ में, मतलब एक ही सेंटेंस हो लेकिन इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों का हो। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव के लिए तो हमने हेड रखा, हेड आई। नेगेटिव के लिए नॉट, नॉट के साथ बीन रखा। हमेशा याद रखें बीन से पहले नॉट आएगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बीन से पहले नॉट आएगा। हेड आई नॉट बीन वांटिंग यू, हेड आई नॉट बीन वांटिंग यू। और उसके बाद दूसरा एग्जांपल है हैड शी, हेल्पिंग वर्ब रखा, सब्जेक्ट नेगेटिव के लिए नॉट रखा, उसके बाद बीन रखा, फिर ऑब्जेक्ट रखा, वर्ब रखा, वर्ब के साथ इंग फॉर्म। हैड शी नॉट बीन रिफ्यूजिंग, पहला था हैड आई नॉट बीन वांटिंग यू, दूसरा हैड शी नॉट बीन रिफ्यूजिंग। तो आज हमारा जो वीडियो था प्रेजेंट पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो ये हमारे कंप्लीट हुए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।